तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो अगर आप 18 और 19 तारीख एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर दे के आए हो, तो ये वीडियो आपका दर्द बोलेगी। मतलब 18 तारीख को तो टाइपिंग टेस्ट था, ठीक है, जो कि ठीक था। कीबोर्ड की बात करें ना, कीबोर्ड भी सही थे, सब नए थे और मतलब अच्छे से टाइपिंग हो गई, इसमें कोई वो नहीं था क्योंकि टीसीएस का इंटरफेस दिया था और सेंटर भी टीसीएस के थ्रू ही मिले थे। बात करें असली तांडव तो 19 तारीख को हुआ है, और वो भी पता है किसने किया है किसने नहीं किया। तो सबसे पहले बात करूँ मैं मतलब सेक्शन फर्स्ट की। सेक्शन फर्स्ट यानी 180 नंबर यानी कि 60 क्वेश्चन, जिसमें 30 रीजनिंग के और 30 मैथ्स के। ठीक, यहाँ तक तो सब ठीक था। बात की जाए रीजनिंग की, रीजनिंग तो मतलब ईजीएस्ट की तरफ मैं बोलूँगा। लगभग क्वेश्चन थे ना वो डुएबल थे, यानी लगभग अगर किसी ने किया ना तो 15 मिनट के अंदर लगभग ये हो गई थी। मतलब सब क्वेश्चन ना कहूँ तो लगभग 28 से 29 क्वेश्चन तो एक्यूरेट किसी ने कर ही दिए होंगे, सबने कर ही दिए होंगे 28 क्वेश्चन तो। ठीक है, अब असली तांडव जो किया है ना वो मैथ्स ने किया है। असली तांडव मैथ्स ने किया है ना। मैथ्स का क्या बताऊँ मैं, मैथ्स ने ना, सही बोलूँ ना, मैथ्स ने तो मतलब यार सब नहीं है मेरे पास, हाथ कंपवा दिया यार। हाथ है ना, क्या बोलते हैं, फंबल करने लग गया यार। मतलब दिमाग से निकल रहा था यार, बस अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा क्योंकि भाई मैंसुरेशन, ठीक है, मैंसुरेशन के इतने क्वेश्चंस और जियोमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो इतने क्वेश्चन मतलब दिमाग हिला रहे थे यार मेरे। क्या, मैंने जब रीजनिंग को कंप्लीट किया ना तो मैंने जब मैथ्स सेक्शन में आया तो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे, यानी जो क्योंकि मैंसुरेशन को हम लोग इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है तो स्किप करते हैं, यानी जो क्वेश्चन डुएबल होते हैं उनको मैं पहले करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन स्किप पे स्किप कर रहा हूँ यार। ठीक है, स्किप पे स्किप, स्किप पे स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे क्योंकि लगातार पहला स्किप, दूसरा स्किप, तीसरा स्किप, चौथा स्किप, पाँचवा स्किप, फिर मैंने 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किया क्वेश्चन करना। तो मतलब 6 नंबर तक क्वेश्चन तक आते आते ना दिमाग का क्या बताऊँ मैं, वो सब यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन दिमाग हिल गया यार मेरा। फिर मेरे पास पानी की बोतल थी और मैंने थोड़ा पानी लिया और थोड़ा फिर थोड़ी अरिथमेटिक के अच्छे क्वेश्चन थे, अरिथमेटिक के थोड़े क्वेश्चन थे वो मैंने किए। ठीक है, फिर मैं वापस से इस सेक्शन पे आया जो जिसने मतलब हाथ खपवाए थे। मतलब हार्ट की मतलब कहते हैं ना वो रेट, हार्ट रेट होती है ना यार, वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। इतना इसने फंबल करवा दिया, इतना इसने मतलब माइंड का जो है ना वो कर दिया। ठीक है यार, बात करूँ ना पिरामिड से, जो पिरामिड का था ना, पिरामिड, ठीक है, पिरामिड और प्रिज्म, ठीक है यार, इसमें कोई लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, मतलब किसी के अंदर स्क्वायर बन रहा है, किसी के अंदर कुछ बन रहा है। और ओवरऑल बात करूँ मैं एडवांस मैथ्स की, भाई एडवांस मैथ्स में कितने क्वेश्चन रहे थे? एडवांस क्वेश्चन थे लगभग 12 से 14 क्वेश्चन मेरे हिसाब से, और मुझे पता भी नहीं है अभी मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और बात करूँ इसके प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स की, तो इसमें से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन थे जो लगभग डुएबल थे। ऐसी बात नहीं है कि कैलकुलेशन इसमें नहीं थी, कैलकुलेशन इसमें भी थी। और टिक्नो का एक क्वेश्चन था, आप सुनते हैं ना, एक मिनट, टिक्नो का एक क्वेश्चन, इसके अंदर ही बता रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, और अलजेब्रा भी एक थी, अलजेब्रा का भी एक ही क्वेश्चन था। अब मुझे ये बताओ, पेपर का वेटेज था ना वो बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि जो चैप्टर्स होते हैं यार, ये इतने चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब मैं बताऊँ, आप सुनो मेरी बात, आप आइडिया लगाओ। अलजेब्रा जो इतना बड़ा टॉपिक है, गगन प्रताप सर और दूसरे सर है ना, इसको कराने में लगभग 6 से 7 दिन ले लेते हैं। और उसमें आप क्या पूछ रहे हो, x प्लस 1/x की वैल्यू दे रहे हो, एक्स की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू पूछ रहे हो। ठीक है, यहाँ तक तो मानता हूँ, चलो ठीक है, एक आधा क्वेश्चन ईजी आप दे दिया। और ट्रिग्नो जैसे क्वेश्चन तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मुझे वो नहीं बन पाया, पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि वो मैंसुरेशन और उन्होंने दिमाग खराब कर दिया मेरा। ठीक है, यहाँ तक। और अब सुनो मेरी बात की जाए अरिथमेटिक की, अरिथमेटिक में क्या हुआ, ठीक है, प्रॉफिट लॉस जैसा इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका क्वेश्चन नहीं बनता क्या यार? सबसे पहले आप पेपर बना रहे हो, पेपर का देखो किस चैप्टर से कितने वो क्वेश्चन लेने, कितने क्वेश्चन बनाने। खाली घूमती गेम चले से हमें नहीं घुमा सकते आप यार, क्या कर रहे हो आप? पेपर बना रहे हो ऐसे सीजीएल का, मेंस का, और आप पेपर का कोई वेटेज नहीं देख रहे हो, कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चन थे, खाली अपनी मर्जी से दिए जा रहे हो, तो ये बहुत गलत है। और स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, एक क्वेश्चन नहीं था यार इसका, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्यों भाई? किससे पूछूंगा, कहाँ जाऊँ मैं? इतना दिमाग खराब किया ना मेरा इन लोगों ने यार। एडवांस मैथ्स में अगर पूछना है पूछो, लेकिन थोड़ा टॉपिक तो अच्छे से लो यार। क्या खाली एक ही वो प्रिज्म, पिरामिड, संभव त्रिभुज, वर्गाकार आकृति, वो फलाना, उनके फॉर्मूले, ऐसी बात नहीं है कि मुझे नहीं पता थे, सबके फॉर्मूले पता थे, पर क्वेश्चन नहीं बन रहे यार, नहीं बनते हैं। उस टाइम पे, करंट टाइम पे हालत ख़राब हो रही थी, क्या करना है क्या नहीं करना है समझ नहीं आ रहा था, क्या होगा, बस ये लग रहा था यार अब की बार अब कुछ नहीं हो पाएगा यार ना। कोई पेपर का वेटेज नहीं था, कोई क्वेश्चन का वो नहीं था किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन उठाने, बस अपनी मर्जी से दे रही हो। क्यों भाई, खुद का राज समझ रहे हो क्या? क्या हम कहाँ जाएंगे पहले बताओ? पूरे साल हम मेहनत करते हैं, पूरा साल हम मेहनत करते हैं। ठीक है, उसमें क्या कर रहे हो आप? बस मैथ्स के क्वेश्चन अपनी मर्जी से डाल रहे हो, जो जहाँ से मन किया उस चैप्टर से उतने क्वेश्चन डाल रहे हो। क्यों भाई? कम से कम क्वेश्चन का लेवल, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल आप बढ़ाओ, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन तो दो यार ढंग से। ओवरऑल मैं बात करूँ ना मैथ्स की, तो लगभग इसमें ना 24 से 25 क्वेश्चन अगर कोई करके आ रहा है ना तो वो दी बेस्ट है। अगर कोई बोल रहा है ना 30 क्वेश्चन के 30 करो, तो भाई या तो भगवान आपके साथ बैठे थे
या आपकी किस्मत इतनी बढ़िया थी, कोई रिश्तेदारी थे आप जो पेपर सेट करने वाले हैं, बस यहाँ तक बोलूँगा, ठीक है। और बात करूँ रीजनिंग की ना, तो रीजनिंग एकदम ईजीएस्ट साइड थी, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया। और अब मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 2 की। तो सेक्शन 2 में आए ना जब, क्योंकि सेक्शन फर्स्ट ने ना इतना खराब किया ना यार। सेक्शन 2 में जब मैं एंटर किया ना, इंग्लिश और रीजनिंग का होता है ना, वैसे आपको पता बता दूंगा, जो मेरे नए भाई देख रहे हैं या जिसने पेपर दिया वो देख रहा है। और 45 क्वेश्चन होते हैं इसके इंग्लिश के, और 25 क्वेश्चन इसके होते हैं। ओवरऑल 70 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 210 नंबर का पेपर रहता है ये, ठीक है। हाँ, अब बात करूँ जीके। जीके तो ठीक थी, यानी बढ़िया थी। अब जीके का सिलेबस इतना वास्ट है ना, कोई अगर तो मतलब 15 क्वेश्चन से 14 से 15 क्वेश्चन डूएबल थे भाई, ठीक है। 14 से 15 क्वेश्चन डूएबल थे। और मुझे एक बात बताओ, अब इतना मतलब मैं ऐसे डायरेक्ट किसी सर को बोल नहीं रहा हूँ कि सर आपने नहीं पढ़ाया था जो भी है ना, मैं किसी को बोल रहा हूँ, वो मैंने बताता हूँ सही। अगर कोई कह रहा है ना भाई इस सर ने करवाया, उसी क्वेश्चन में से क्वेश्चन आए, तो भाई एक बात बताओ, किसी का कोई मान लो यूट्यूब चैनल है किसी टीचर का, मैं किसी टीचर का नाम नहीं ले रहा हूँ, कहीं मेरे पे डिफेमेशन का केस डाल दो और मैं और सेक्टर में फंस जाऊँ, तो सुनो मेरी बात। जो इन्होंने फोमो क्रिएट किया हुआ है ना, क्या भाई हम ये हैं हम वो हैं, हमारे पेपर से 100% पेपर सेट होता है, जो हम करंट की PDF देते हैं उसमें से पेपर 100% आ रहा है, और जीके की हम PY की सीरीज़ करवा रहे हैं या PY की क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसी में से आ रहा है। तो सुनो मेरी बात भाई, आपके जो चैनल है ना, आपका जो चैनल इंडिविजुअल किसी का भी जो चैनल है, ठीक है, जो चैनल है, ठीक है, उसमें आप है ना डेली का कोई एक वीडियो नहीं डालते, कभी हर दिन में आपके 3 से 4 वीडियो अपलोड होते हैं, ठीक है। हर दिन में 3 से 4, अगर आपका टेलीग्राम भी उस इंडिविजुअल टीचर के आप अगर जुड़े हुए हैं, तो भाई उसमें इतना कंटेंट डालता है कि हम सारा दिन जीके पढ़ते रहेंगे क्या, ठीक है। अगर सेलेक्टिव होना चाहिए ना, कभी हाँ इसमें से आए, और फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हो भाई इस टीचर से पढ़ता था, हमारा दबदबा इसमें से, इतने क्वेश्चन हमने करवाए उसमें से है, क्यों भाई हम सारा दिन आपका जो टेलीग्राम पे अगर आप जो कुछ भी भेजोगे सेट ना, क्योंकि जब टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे आप करवाते हो तो सारी चीज़ का देख के करवाते हो, ठीक है ना, मान लो करोगे, क्योंकि क्वेश्चन तो उसी में से आएंगे ना। लिमिटेड कंसाइज ऐसे बोलो ना, हमने लिमिटेड कंसाइज करवाया, या 15 दिनों में हमने 15 वीडियो दी है, उसमें से आपको कराया, भाई साहब आपका दिन नहीं उठता है उतने में आपकी वीडियो आ जाती है, ठीक है। और फिर कहते हो हमारा पूरा पेपर इसी में से फंस गया, तो पेपर तो फंसेगा ना मेरे भाई पूरा। अगर दिन आपके दिन में 5 से 6 वीडियो आ सकती है, 4-5 वीडियो आ जाती है, या महीने की बात करूँ ना मैं, 30 दिन की, 30 दिन में आपकी कम से कम 100 वीडियो आ जाती होगी, कम से कम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। कभी कौन सा PYQ, कभी करंट अफेयर्स, कभी कुछ, तो फिर तो पेपर फंसेगा ना यार। ऐसे को मैंने महीने में 30 दिन में मैंने 20 क्लासेस ली, या 30 दिन में मैंने 30 क्लासेस ली, ठीक है, और फिर उसमें से पेपर फंसा है, तब आपकी मतलब मैं मानूंगा कभी हाँ आपने पढ़ा है। और कुछ बच्चे मैं उनके देख रहा था, ठीक है, कभी हमने इतने अटैम्प्ट कर दिए, हमने 25 अटैम्प्ट में से 25 में से 22 क्वेश्चन कर दिए, 22 के 22 है ना जो सर ने करवाए थे, या सर या मैडम जो भी, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ भाई, सीधी सी बात है, जो फोमो क्रिएट किया हुआ है वो मानूँ, भले ही मानूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं मान रहा हूँ 15 से 16 क्वेश्चन डूबे बोलते हैं, मैं बार नहीं कहूँगा। और जो ये कह रहे हैं ना हमने करवाया उसमें से है, हमने करवाया उसमें से है, तो ऐसा कुछ नहीं है, फालतू का फोमो क्रिएट हो रहा है उसमें, मतलब आप शामिल मत होना यार, मेरी बात है। क्योंकि पेपर जब देखे आते हैं ना, सेक्शन फर्स्ट ने इतनी कंडीशन खराब कर दी होती है, अच्छा कितना भी पढ़ा हुआ आपका, तो कोई मायने नहीं रखता, सीधी सी बात है। हाँ, अब बात करूँ इंपॉर्टेंट सेक्शन यानी इंग्लिश की बात करूँ ना, तो वो कैब अच्छी थी, और जो मतलब CGL के जो 25 के प्री में आई थी वैसी वो कैब बिल्कुल नहीं थी, वो कैब थोड़ी सी ठीक थी। और बात की जाए एरर का क्वेश्चन, तो एरर के क्वेश्चन भी इजी से था, प्रीपोजिशन का एरर था, और शायद एक एडजेक्टिव या सब एरर, एक एडजेक्टिव के एरर में से क्वेश्चन था, ठीक है, एडजेक्टिव का एरर था। यानी जो 25 के जो CGL प्री में पूछे गए थे उससे तो काफ़ी लेवल कम मानूंगा मैं, जो मतलब एरर और वोकैबुलरी का था, ठीक है। हाँ, अब बात जिसमें गेम बिगाड़ा ना वो ये था क्या, वो RC भाई साहब, जो क्लोज टेस्ट भी ईजी बोलूँगा, एक मिनट, क्लोज टेस्ट भी मैं ईजी बोलूँगा, ठीक है भाई। जो पैसेज आया है ना, ठीक है, पैसेज जो आया है ना वो 3 पैसेज आए, ठीक है। किस पे आए यानी नाम इजी लग रहे थे, विकसित भारत पे आया, और तो कोई ऐसी कुछ कहानियाँ सी थी, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन देना वो ठीक थे, मतलब पैसेज पढ़ने में इजी लग रहा था, लेकिन जो क्वेश्चन देना भाई वो नहीं बन रहे थे, वो नहीं हो रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन जो हम ढूंढ रहे थे उसमें थे ही नहीं, वो इतना टाइम लग रहा था ना उन क्वेश्चन को करने का। यूजुअली आप अगर घर पे मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं ना, तो इंग्लिश में लगभग अपन 35 से 30 मिनट, 30 से 35 मिनट मैक्सिमम कर लेते हैं, लेकिन भाई इन 3 पैसेज में कम से कम 25 से 30 मिनट तो इन्हीं ने ले लिया, लेकिन क्वेश्चन देना वो मुझसे तो नहीं बने। वो बाकी जो कह रहे हैं इंग्लिश अच्छी गई, 45 अप टू 45 आएंगे, तो भाई वो मैं क्या बताऊँ उनका, ठीक है। क्योंकि एक तो अपन सेक्शन फर्स्ट का वो था, वो लेके आए थे, ठीक है भाई, उन्होंने हालत ख़राब कर दी थी। और सेक्शन 2 में जो इंग्लिश थी भाई साहब क्या बताऊँ, फिर मतलब उसका जो सेक्शन फर्स्ट है ना, तो सेक्शन फर्स्ट का इफेक्ट सेक्शन 2 पे पड़ता है, कहीं ना कहीं पड़ता है, प्लस से यानी आप जो मोटिवेशन या कुछ भी बोल दो उसको लेके जाते हो ना, तो 10 से 15 नंबर का फर्क पड़ता है, 10 से 15 नंबर यानी आपकी क्वेश्चन की एक्यूरेसी है ना उस पर फर्क पड़ता है, ठीक है। एक मिनट नेक्स्ट पेज का, तो हाँ नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ ना, तो देखो क्वेश्चन की एक्यूरेसी में फर्क पड़ता है, तो क्वेश्चन है ना वो मिलते नहीं है। और बात करूँ क्वेश्चन मिले नहीं, तो यानी मैं ओवरऑल बात करूँ ना पैसेज की, तो पैसेज है ना वो टफर साइड में ही झुके हैं, थोड़ा सा पेपर का लेवल पैसेज की वजह से बढ़ा था। हाँ, अब बात करें किसकी बात करें, यानी 45 में से अगर किसी ने 43 या 43 के पास किया है ना, तो वो सही अटैम्प्ट लग रहे हैं मेरे को, यानी 40 भी बोल सकते हो यार इसको आप, ठीक है। हाँ, अब बात करें कौन से IT सेक्टर का, यानी जो IT प्रोफेशनल बना रहे थे ना, यहाँ तक तो ठीक था यार आपने। अब मेरी बात बताओ, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ कंप्यूटर, क्यों भाई IT प्रोफेशनल बनाने का विचार था क्या हमें, हैं?
नहीं, जिसने बीटेक किया है उसी के लिए पेपर बनाया था क्या आपने कंप्यूटर का? भाई जिसने बीटेक वगैरह कर रखा है उसी के लिए ही पेपर बनाया था, तो हमें आर्ट्स वालों को और कॉमर्स वालों को बीएससी वालों को क्यों बुलाते हो आप पेपर करने के लिए? ठीक है, मेंस का पेपर लिखवा तो आप सबसे लेते हो, लेकिन एडवांटेज एज ये उठा लेते हैं बीटेक वाले। क्यों भाई? कंप्यूटर मतलब है ना आईटी प्रोफेशनल्स करते हैं ना, वैसा कंप्यूटर था और टॉपिक इतने डेप्थ में थे ना, टॉपिक इतने डेप्थ में पूछे गए थे, उनको अपन सोच नहीं सकते यार। मतलब टॉपिक इतने डेप्थ में थे ना, क्वेश्चंस मतलब समझ में ही नहीं आ रहे थे, मतलब कहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्वेश्चन कहाँ से है। भाई जो अपना ट्रेंड चल रहा है पीछे, यानी 2022 से जब नया आया ना, 2022 का सीजीएल, 2023 का सीजीएल, 2024 का सीजीएल और 2025 का सीजीएल, इसमें वो लेवल था ना ठीक था, मतलब क्वेश्चन आ रहे थे सबके लिए इक्वल था। ठीक है, और इसमें भाई ये जो इन्होंने किया है ना वास्तव में मतलब क्या बोलूँ यार, कोई शब्द नहीं है मेरे लिए। मेरे को विराट कोहली याद आ रहा है, लेकिन इसमें कोई शब्द नहीं है मेरे लिए। इन्होंने ना ऐसा किया, ऐसा तांडव मचा दिया इन्होंने इसमें, तो मैं कहूँगा तांडव ही था ये। यहाँ तो मतलब एक तरह का मतलब इन्होंने कंप्यूटर ने एक तरह का जीनोसाइड ही कर दिया। ठीक है, जो बच्चे पेपर दे के आ रहे थे ना उनकी हालत ही खराब कर दी, सबकी हालत खराब की इस कंप्यूटर ने। और जो बीटेक के थे बंदे, ठीक है, उसी ही ने अगर कोई क्वेश्चन किया है ना तो वही करके आया, तो बस वही उसी ने ही किए होंगे। और अगर बात करें कंप्यूटर वैसे तो कह देते हैं कि ओनली क्या होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर था। ठीक है, क्वालिफाइंग इन नेचर था, लेकिन ये पेपर तो मुझे लगता है ऐसे सेट किया था जैसे डिस्क्वालीफाई ही करना हो सबको। डिस्क्वालीफाइंग नेचर इन नेचर का नाम रख दीजिए आप, क्योंकि ये पेपर तो खाली डिस्क्वालीफाई करने के लिए मंगवाया गया था, हम जैसे को लोग करने के लिए। क्यों हम आर्ट्स वाले कहाँ जाएँ, कॉमर्स वाले हम कहाँ जाएँ भाई? इतना 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 डेप्थ में कौन पूछता है भाई? अगर मतलब कोई यार इतनी मतलब कंप्यूटर में पीछे क्या होता था, कोई राउटर से क्वेश्चन आ जाता था, कोई की से क्वेश्चन आ जाता था, मोडेम से आ जाते थे, हार्डवेयर से आ जाता था, हार्डवेयर से आ जाते थे, सॉफ्टवेयर से कोई क्वेश्चन आ जाते थे। ठीक है, और नेटवर्क टोपोलॉजी से भी अगर मैं मानता हूँ क्वेश्चन आ जाए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एमएस वर्ड, हाँ इनसे क्वेश्चन आ जाए, एमएस वर्ड आ जाए, एमएस एक्सेल आ जाए, हाँ इन पे सिंपल क्वेश्चन आए, हाँ हम करेंगे ना भाई, हम करेंगे। इनमें से आप लो टाइपिंग 60 नंबर में से आप जो भी चॉइस नंबर हमें दिलवाने वो दिलाओ। आपने जो पेपर सेट किया ना सर, इस प्रकार का था कि आप सबको डिप्रेशन में डाल दिया हमें। एक साल से तो हम वैसे भी झेल रहे थे, और आपने जो ये मेंस का पेपर में ये एक तो मैथ्स के अंदर ये काम किया, कोई पेपर का वेटेज नहीं है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन उठाने। ओवरऑल मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ 2 से 3 मिनट में। अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं बता दे रहा हूँ, जो आपने जो मैथ्स के साथ किया। सबसे पहले मैथ्स में बोलूँ ना, लास्ट में बोलूँ इसको, भाई मैथ्स के अंदर कोई वेटेज नहीं है चैप्टर का, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन उठाने हैं। वो मतलब आप पेपर को पूरा टेम्पलेट सेट नहीं कर सकते क्या, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन उठाने हैं। बात की जाए रीजनिंग ठीक थी, मैंने बता दिया। कंप्यूटर ने तो सबको आई तो बचा ही दिया, ओके थैंक यू। और ये मेरा निकल रहा है, 1 मिनट को सेट कर दूँ वापस, ये भी सेट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ठीक है, इंग्लिश ओवरऑल बहुत थी। ठीक है, और इंग्लिश तो ओवरऑल मैंने बता दिया ना, थोड़ी मोटेट लेवल की थी ही बेसिस की वजह से। और इंग्लिश भाई मैथ्स ने तो लंका लगा दी यार, रीजनिंग तो ठीक थी। ठीक है, और जीके तो वही 15 से 18 क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया डुएबल थी। बाकी जो कह रहे हैं कि हमने 22 कर दिए, 23 कर दिए, और हमने तो फलाने सर जी का पढ़ा था, फलाने सर की पीवाई की सीरीज़ ने हमें जिंदा कर दिया, हमें हम मुर्दा हो गए थे, हमें उठा दिया, हमें मतलब इन्होंने इंस्पेक्टर बना दिया। ठीक है, अभी आपको बना दिया, आप बना सकते हो, हज़ारों जैसा कंटेंट पढ़ के आप मतलब कर सकते हो, तो आपकी भाई बहुत अच्छे आप कर लो भाई, मैं आपको मतलब ठीक है हेड्स ऑफ टू यू। एंड जो भी आपकी जो ये मतलब हिपोक्रेसी बोली, हिपोक्रेसी जैसा वर्ड यूज़ करूँगा मैं यार आपके लिए। ठीक है, किस प्रकार के आपके वो है आपका मतलब नेचर है, क्योंकि आप यार ग्रेड बी के ऑफिसर बनने वाले हो। ठीक है, थोड़ा सा सच बोला करो, जो मतलब बात जेन्युइन है ना वो बात किया करो कि अभी हमने ऐसे सर से पढ़ा, वो सर से पढ़ा, चाहे आप मैथ्स के लिए कहो, चाहे आप जीके के लिए कहो, या क्योंकि यार जो अपने भाई पीछे से आ रहे हैं ना, जो भाई या बहन पीछे से पढ़ रहे हैं, तो उन्हें भी थोड़ा सही गाइडेंस मिले, खाली वो उसी के एक के चक्कर में ना पड़ जाए। मैथ्स और जीके में सही बोला करो, हमने यहाँ से पढ़ा, ये मत कहो कि हमने इस सर से पढ़ा, इस फलाने सर का बैच लिया, हमने तो मैथ्स में 30 के से 30 क्वेश्चन करती, कैसे कर दोगे भगवान हो क्या। जीके में हमने 25 में से 25 क्वेश्चन करती, हम तो उन सर से पढ़े थे, आप भी पढ़ लेते, क्यों पढ़ने भाई। ठीक है, हाँ ओवरऑल मैं कंक्लूड करूँ ना, तो बस यही बात कंक्लूड करते हुए लास्ट में कहना चाहूँगा, जो कट ऑफ का मेरा जो आइडिया है 280 और 300 के बीच में जिसके आएंगे वो कंप्यूटर पास होगा उसका, तो वो अच्छी से अच्छी पोस्ट ले जाएगा। यहाँ तक कि इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ऐसी पोस्टें भी मिलेगी, और जिनके कंप्यूटर में जो पास है ना, और कंप्यूटर में जिनका अच्छा स्कोर है उनको मिल जाएगी अच्छे से। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक मत ही करना यार, कुछ मत करना आप तो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और ये मेरा पहला वीडियो था, वो की बनाना पड़ा यार, क्योंकि इतना लोगों ने वो मजा रखा था। ठीक है, थैंक यू।